Aim right, achieve big at KR Mangalam University. आपकी पार्टी तो कम से कम यहाँ आज के दिन कम से कम आकर आप सरकार को घेरिए, सरकार पर सवाल खड़े करिए, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा था कि घनश्याम तिवारी जी 50 साल पहले की इमरजेंसी पर भी कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, आज कुछ ना कुछ तो प्रश्न उठाएंगे ही, ये तो बताएंगे ही कि आपके नेताओं ने कितना संघर्ष किया और उस वक्त कैसे आपके अधिकारों का हनन हुआ करता था। लेकिन आपने नहीं बताया सर, मैंने 2 मिनट सुना आपको अनइंटरप्टेड। एक वाक्य बस बोलूंगा प्राची जी, आपने जो तथ्य दिए वो तथ्य देश की आत्मा को, लोकतांत्रिक सोच को कपाने के लिए काफी हैं। इमरजेंसी के दौर में जो विपक्ष के नेताओं के साथ हुआ, जो प्रेस के साथ हुआ, जो लोगों के साथ हुआ, वो वाकई सबसे घना काला अध्याय है। हाँ। लेकिन सवाल सिर्फ इतना है कि उस काले अध्याय के ऊपर कोई चादर डाल रहा है। घनश्याम तिवारी जी, मुझे इतना तो बताइए ना कि आज उस काले अध्याय पर बात करने से क्यों बचते हैं? आज कांग्रेस में सब कुछ अच्छा लगता है, चलिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में, आज आप विपक्ष में, आप सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिसके साथ आप हैं, जिसका हाथ पकड़कर आप चल रहे हैं, कभी उससे माफी मंगवाने की कोशिश की है आप लोगों ने? बहुत अच्छा सवाल है प्राची जी। आपके दर्शक अगर थोड़ा सा गूगल सर्च करें या डेटा छोटा सा रिसर्च करें, आज जितने कांग्रेस पार्टी के पूर्व और वर्तमान एमएलए और एमपी भारतीय जनता पार्टी में है, उतने किसी पार्टी में नहीं है। तो जिसका साथ हम पकड़ के चल रहे हैं वो तो एक चीज है, जिस पार्टी ने उस पार्टी के अनेक लोगों को हाईजैक करके अपने आप को काला, मेरे सवाल का जवाब नहीं था घनश्याम तिवारी जी, वो पार्टी बहुत सीधा सवाल आपसे पूछा था कि आप जिसका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, यूपी में जिन 2 लड़कों की जोड़ी चमकती है, जिन 2 लड़कों की जोड़ी के दम पर आप लोग चुनाव लड़ते हैं, क्या आपने कभी कोशिश की कि आप माफी मंगवा सकें उस काले अध्याय पर? मैं मानता हूं कि आज के समय में सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कोई ऐसा दल नहीं है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 टूक अपनी बात कहने से डरता है। ऐसी भी क्या मजबूरी घनश्याम तिवारी जी? चाहे राहुल गांधी जी हो, जनता पार्टी पर आप बोलते रहिएगा सर, आपका अधिकार है, सवाल पूछते रहिएगा, लेकिन ये ऐसा क्या है आपके नेताओं के संघर्षों पर 2 मिनट आप लोग बात नहीं कर पाते? भुला दिए क्या वो संघर्ष? हम बिल्कुल करते हैं, और जो जैसा मैंने कहा कि इससे काला अध्याय तो हमारे राजनीति में नहीं है। आपके नेताओं के संघर्ष क्या ये डिजर्व नहीं करते कि आज आप कांग्रेस से देश के सामने माफी मंगवा दें? इतनी तो दोस्ती है ना आप लोगों की, आज तो डिफेंड करते हैं एक दूसरे को खुलेआम। कांग्रेस पार्टी इमरजेंसी के अध्याय पर जितनी भी बार भी माफी मांगे वो नाकाफी रहेगा। सर मांगी नहीं है ना, मंगवाइए एक बार। अरे मंगवाने की बात है, जितनी बार भी माफी मांगे वो नाकाफी रहेगा। मंगवा पाएंगे? उससे भी बड़ी बात कह रहा हूं, मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो 2 टूक अपनी बात को रखती है, वो अपनी बातों को समझती है। चलिए ठीक है, आप तो जवाब नहीं दिए। मैं कंचना यादव जी अगर इस बात का जवाब दे दें। कंचना जी, आपके मन में टीसता होगा वो वक्त, आपके नेताओं के जरिए आपने सुना भी होगा कि कितने संघर्ष आपके नेताओं ने उस दौरान किए होंगे। लालू प्रसाद यादव जी पार्टी के अंदर भी बताते होंगे कि उस वक्त का दौर क्या था। क्या आप लोगों के मन में कभी ये नहीं टीसा कि आज हम जिसके साथ हैं कम से कम देश के सामने जस्टिफाई तो करा दें, माफी तो मंगवा दें कम से कम? इससे बड़ा जस्टिफिकेशन क्या होगा प्राची जी? हमने उनके खिलाफ आंदोलन किया, लालू जी उनके खिलाफ आंदोलन किए, शरद जी किए, मुलायम सिंह यादव जी किए, जेपी जी किए, मूवमेंट पूरा चला, उनकी सरकार गिरी, और उनकी सरकार ऐसे गिरी कि आज एब्सोल्यूट पावर में अकेले दम पर नहीं है, हम लोग साथ में हैं। और बार बार उन्होंने माफी मांगा, राहुल गांधी जी ने खुद मांगा। अगर आपको नहीं मिलता तो हम वीडियो को सर्च करके दिखा देते हैं। अब आप मुझे पता था आप ये बोलेंगे। नहीं सुन लीजिए, नहीं मुझे पता था आप ये बोलेंगे। खिलाफ हम आंदोलन सुनिए ना प्लीज, सुनिए आप सुनिए। इन तथ्यों पर मैं भी बात करना चाह रही थी। लोगों को जो उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी उनके लिए पेंशन भी जारी की, आपने कहा पेंशन जारी की, और उसको फिर सुन तो लीजिए एक तथ्य को, इस तथ्य को अगर आपने कहा नहीं, रुकिए, आपने कहा कि कई बार माफी मांगी, आपको नहीं मिलता, तो मैं आपको वीडियो दिखा देती हूँ, आज आप दिखाई दीजिए, क्योंकि मेरे पास जो वीडियो है उसमें माफी जैसा कुछ नहीं है। उनसे सवाल पूछा गया कि क्या इमरजेंसी एक गलती थी, तो उन्होंने कहा हाँ गलती थी, लेकिन एक शब्द उन्होंने माफी का नहीं कहा। उन्होंने एक बार ये नहीं कहा, उन्होंने एक बार ये नहीं कहा कि मैं माफी मांगता हूँ। प्राची जी मुझे अब सुन लीजिए, मुझे अब सुन लीजिए। पिछले ही सदन में 150 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। क्या ये गलती नहीं थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की? क्या उन्होंने कभी माफी मांगी? 11 सालों में अपनी गलतियों पर एक कानून, वही कृषि कानून पर वो बोल देंगे। वो किस लिए उन्होंने माफी मांगी थी? लोगों की जान गई थी, लेकिन कभी भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी नहीं ली। आप पूछ रही थी ना, क्या ऐसा कोई घटना हो रहा है, क्या सांसदों को हटाया जा रहा? हाँ हटाया जा, सरकारें तोड़ी गई, सांसदों को निलंबित किया गया, और यहाँ तक ये किया गया ना कि प्रेस जिसको आप फ्रीडम कहते हैं वो फ्री बिल्कुल नहीं है। तो देखिए ना, आज उसी प्रेस पर आकर आप सरकार को घेर रही है, ये अंतर है। लाइट भी जल रही है,
लाइट भी जल रही है और स्टूडियो से इमरजेंसी पर हम बहस भी कर रहे हैं, लाइट भी जल रही है और हम बहस भी कर रहे हैं और कंचना यादव जी आकर सरकार को घेर भी रही हैं कि अजय आलोक जी के लाइन में जेल आपके लाइन में थोड़ा डाले सा जाते डिफरेंस थे। होता। और यही सुनिए, समस्या है कि अजय कंचना आलोक जी, जी के लाइन में और आपके लाइन में थोड़ा सा अरे डिफरेंस रुक होता। जाइए कंचना जी, रुक हमने जाइए उनके ना। खिलाफ सरकार अरे रुक बनाई, जाइए, आंदोलन किया, रुक फिर जाइए भी आप कंचना करें जी। माफी मांगो, आप माफी देखिए मांगो, ना, माफी आप मांगो। अपनी मजबूरी देखिए ना, राहुल गांधी जी से माफी की बात मैंने क्या कर दी, आप सीधे पहुंच गई आज की सरकार पर। अरे आप अपने नेताओं के क्यों नहीं संघर्षों को पहुंचेंगे? फिर भूल अरे रहे हैं। हमारे सांसदों आपको को नहीं निलंबित लगता, किया गया, आपको नहीं 150 लगता सांसदों कि को आपके निलंबित नेता किया जो गया। जेल में गए वार थे, में हम उनसे आपके बोल नेता रहे हैं कि जो आप जयप्रकाश सदन नारायण जी के विशेष सेशन शिष्य बुलाइए। हैं, विशेष वो सेशन नहीं बुला पा रहे, आप हम उनके क्या बोलें? संघर्षों को न्याय मिल जाए, नहीं। आपको नहीं लगता? न्याय क्या माफी कौन नहीं दिया? मांगनी न्याय चाहिए हमने कांग्रेस दिया, को? न्याय समाजवादियों क्या ने कांग्रेस दिया को है। माफी नहीं मांगनी न्याय- चाहिए? न्याय आप समाजवादियों ये ने कहते दिया हैं है। कंचना जी, प्राची जी, एक न्याय सेकंड, समाजवादियों ने कंचना दिया है। जी,